बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के विरोध में कौन था? अब देखो आपका क्वेश्चन इसी स्लाइड से बन गया है। यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वहीं से ये क्वेश्चन बन गया जो आप टिक कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी यहीं से आंसर मिल जाएगा कि बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों के विरोध में कौन था। तो आपको पता है मीर कासिम अंग्रेजों के विरोध में था, शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों के विरोध में था, और इसमें शाह आलम द्वितीय भी था। कौन था? शाह आलम द्वितीय भी था। तो यानी ऑप्शन आपका सी सही है, क्योंकि इसमें मीर कासिम भी है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी है। यानी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, केवल मीर कासिम, केवल शुजाउद्दौला नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गया। अच्छा, यहाँ पे सी लिखा, वहां सू लिखा है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय है। यही तीन शक्तियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। क्या है वो? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखना, ऑप्शन पहला क्या है इसका? करेक्ट है। क्या है ये? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अच्छा, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, याद रखना, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहां तक ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या था? यानी जो दीवानी अधिकार है इसका अर्थ क्या था? तो जो दीवानी अधिकार है इसका अर्थ होता है राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम कहेंगे राजस्व। ठीक है, इसको सही लिखते हैं, राजस्व। यहां पे लिखा ऑप्शन सी राइट है, राजस्व वसूली का अधिकार। तो ये याद रखना दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। द्वैध शासन की व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? द्वैध शासन, इस चीज को याद रखना। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसे 1765 में, पहले याद करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो द्वैध शासन है इसको लागू किसने किया था। तो 1765 में किसने लागू किया था? आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने ये व्यवस्था शुरू किया। क्या हुआ? इसने व्यवस्था शुरू किया। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था आपको ये भी याद रखना है। पहला बंगाल में शुरू किया था। ठीक है, दूसरा बिहार में शुरू किया। ठीक है, तीसरा उड़ीसा में। तो ये तीन नाम हमेशा याद रखना। तो यहां पे द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इसमें से कौन सा नाम आ रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे बंगाल आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम समझते हैं द्वैध शासन को, पहले समझ लेते हैं द्वैध शासन क्या है आखिर, ये तो हमें पता चले। ठीक है, देखो द्वैध शासन को एक प्रकार से हम ऐसे पढ़ेंगे, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है, जब द्वैध शासन की परिभाषा अगर आपको बताएं तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मानते हैं ये ए व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास राजस्व है। क्या है? राजस्व है। राजस्व मतलब पैसा है। ठीक है, पैसा है। ये बी व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास क्या है? जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस द्वैध शासन में यही चीज हुई कि जिसके पास पैसा है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ठीक है, और जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है। मान लेते हैं इसने जिम्मेदारी ली है बी व्यक्ति ने। ठीक है, अब यहां पे अगर किसी भी चीज की जिम्मेदारी ली गई है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे उनका खर्चा भी उठाना होगा, लेकिन इसके पास क्या? पैसा होता ही नहीं है। पैसा किसके पास होता है? पैसा होता है ए व्यक्ति के पास।
इसके पास पैसा है तो ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये द्वैध शासन में होता है, यही द्वैध शासन में हुआ। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया। ठीक है, अधिकारियों में क्या हुआ था, भ्रष्टाचार फैल गया। तो आप ये द्वैध शासन को समझ गए होंगे, हम बहुत सिंपल एग्जांपल में आपको समझाए हैं। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली का मुख्य परिणाम क्या हुआ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। तो क्या हुआ था, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई तो इससे क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज, ठीक है, इन्होंने क्या किया, राजस्व तो ले लिया था, राजस्व यानी कि पैसा तो ले लिया था। पैसा क्या किया इन्होंने, पैसा बहुत आराम से ले लिया, क्योंकि पैसा किसी को तो काटता नहीं है, पैसा ले लिया था आराम से, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। क्या किया इन्होंने, ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने पैसा लिया लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला। ठीक है, क्या हुआ, अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला। अब आखिर आप भी यहाँ पे सोच रहे होंगे, जब आपके पास पैसा है लेकिन इनकी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है, तो ये भ्रष्ट अधिकारी तो बनेंगे ही। तो इसी रीजन से अधिकारियों में क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैल गया। आप कहेंगे भ्रष्टाचार फैल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट और याद रखना इसी में कि 1770 का भयानक अकाल पड़ा था। 1770 में क्या हुआ, भयानक अकाल पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुआ, मारे गए। कितने लोग, बहुत सारे लोग, हम यहाँ पे लाखों कह सकते हैं। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग, तो आप कहेंगे बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, अभी टोटल 10 क्वेश्चन आपके हो गए, लेकिन यहां पे आपने कम से कम 50 क्वेश्चनों को सीखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अब हम अगला जो टॉपिक है वो हम 1773 का एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 1773 का एक्ट पढ़ेंगे, यहां से भी 10 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप ये एक्ट पढ़ लेना, ऑलरेडी पढ़ के आना है आपको, यही आपका होमवर्क है। यहां से हम 10 क्वेश्चन बहुत बेहतर वाले चूज करेंगे जो सभी एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब आगे से इतनी लंबी क्लास नहीं होगी, 20 से 25 मिनट के बीच में क्लास रहेगी बस, क्योंकि आज काफी ज्यादा इंट्रो यानी आपको बताना भी था इस सीरीज में क्या होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि वीडियो जब भी हम लेके आए वो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ, ठीक है, ये आपको सुंदर एग्जाम क्रैकर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुंदर एग्जाम क्रैकर, एग्जाम क्रैकर, इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।